क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना वार्षिक परीक्षा के लिए सेट ए समझेंगे। जिस बच्चे को वार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए ना, तो परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, है ना। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा किसकी है? ये है आचार्य विश्वनाथ की। किस जानवर को क्रोध कभी भी नहीं आता? देखो बेटा, क्रोध नहीं आता तो गधा है, गधे को नहीं आता है ना भैया। माता पिता में कौन सा समास है? यहां पर है द्वंद्व समास। जैसे दिन और रात रहेगा तो उसमें भी द्वंद्व समास आएगा आपका। धरती आकाश आएगा तो उसमें भी द्वंद्व समास रहे, जोड़ा। ठीक है। मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज गति से आता हुआ बाढ़ का पानी। मैं बार बार बोल रहा हूं, जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना वार्षिक परीक्षा में, इस पेपर को जरूर सोल्व करके जाएगा। पूरा निचोड़ है इसमें, है ना। सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन उसकी हमेशा निंदा ही करेंगे। महाकाव्य में जीवन का क्या होता है? संपूर्ण चित्रण होता है, और संपूर्ण को अपन कहते हैं विस्तृत। सूर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? तो सूर्य का तद्भव होगा सूरज। ठीक है। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। प्रातः काल दोनों मित्र कहाँ बंद कर दिए गए? कांजी हौज में बंद कर दिए गए थे। और दो बेलों की जो कथा है वो गद्दी की क्या है? कहानी रचना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया, है ना। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना भैया। ये देखिएगा आगे, यहां से अपन देखते हैं जोड़ी। पंचवटी। पंचवटी क्या है? खंड काव्य है। ठीक है। जैसे रामचरितमानस कोई पूछ ले तो वो क्या है? अपना महाकाव्य। तो खंड काव्य किसे कहते हैं? हर बच्चा जानता है वैसे, कि जिसमें जीवन की किसी एक घटना का चित्रण हो वो कहलाता है अपना खंड काव्य। दो बेलों की कथा, यह प्रेमचंद की रचना है। विद्यालय को यदि अपन तोड़ेंगे तो विद्या धन आले बनेगा, और विद्या धन आले यानी कि आपका क्या हो गया? ये विद्या धन आले यानी कि क्या हो गया भाइयों? दीर्घ संधि। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पोतोहू की पहली संतान, इसका आपका मिलान करेंगे परदादी से। कई अंकों वाली रचना आपकी कहलाती है नाटक। देखो, अंक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कई बच्चे के कंफ्यूज है, अंक ही समझ में नहीं आता है। देखो, एपिसोड, आपने नाटक देखी, आपने सुना होगा उसमें शुरू होती जब नाटक। पिछले एपिसोड में आपने ये देखा, यहां से यहां तक की घटना हो गई थी पिछले एपिसोड में। चलिए एपिसोड नंबर अभी 24 है कि एपिसोड 25 है, समझ लो बात को। तो वो क्या है? वो अपन हिंदी में कहते हैं उसे अंक, और इंग्लिश में कहते हैं एपिसोड। ठीक है भैया। तो नाटक जो उसमें बहुत सारे एपिसोड होते हैं, खत्म ही नहीं होता, और एकांकी में केवल एक ही एपिसोड होता है, यानी कि एक अंक वाली रचना अपनी एकांकी कहलाएगी। टोपी। टोपी का जाएगा जूता, क्योंकि टोपी हमेशा जूते से ज्यादा कीमती है। ठीक है। या कि जूते ज्यादा कीमती है तो जूता कीमती पैरों पे, है ना। नई कविता में खड़ी बोली में अधिक रचनाएं की गई है, बिल्कुल राइट बात है। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, ये कथन आचार्य विश्वनाथ का है, सत्य है। झूरी का जो झूरी है वो गया का साला था, सत्य है। हिमालय में आपकी दीर्घ संधि, जिस तरह विद्यालय में दीर्घ संधि है तो हिमालय में भी दीर्घ संधि है। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, ये असत्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार है, असत्य है। ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो देखो, अहंकारी, है ना भैया। और नायक के वहद जीवन का चित्रण किस काव्य में किया जाता है? नायक का वहद का मतलब होता है संपूर्ण जीवन का जो चित्रण है वो महाकाव्य में किया जाता है। देखो, सांड को देखते से ही कौन भयभीत हो गए थे? हीरा और मोती। अगला है पंचामृत में कौन सा समास है? दिग्गु समास है। ठीक है भैया। जर्नल मिथेया थीमेया है, सॉरी, ने चित्र किसने मंगवाया था? तो ये लेखिका की बहन रेनू ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो ये छायावाद के लेखक है। अब यहाँ से अपना देखिएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है? ठीक है भैया। तो चलिए अच्छे से अब आगे समझते हैं।
चलिए तो यहाँ से देखिए मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार करा लिया बच्चों पे। ये देखिए पहला क्या है अपना, यहाँ से देखते बेटा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। और आप सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है इसको तो, क्योंकि देखिए स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत बहुत महान विभूतियाँ उत्पन्न हुई। जैसे भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, अन्य आदि महान विभूतियाँ प्रकट हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, समाज कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। एवं इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ भी मिले, जैसे रामचरितमानस हो गया, जो हमारे जीवन में एक नई दिशा तथा हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार का त्याग भावना देखने को मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो भक्ति काल था। अब यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देख लेना है ना, यदि किसी के पास सही तरीके से नहीं आता। छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद कामयानी और लहर झरना आंसू। तो देखो इसको ट्रिक क्या के माध्यम से भी आप करना चाहो ना तो ऐसा कर लेना कि देखो कामयानी नाम की लड़की थी, वो उसके बालों को लहर लहर लहरा रही थी, मेरे झरने में मैंने दिया उसका जुद्धिया ने एक घुम्मा तो तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। तो ये जयशंकर प्रसाद का आप आपके स्तर से लिख सकते हैं ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बाकी हमारे बच्चे याद कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। 9th क्लास के बच्चे बड़े ही समझदार होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े वो तो बिल्कुल ही ठीक है समझदार है, क्योंकि वो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हैं ना। अभी तो कहीं का मूर्ख होता तो अभी तक बीच में से छोड़ के भाग गया होता। तो ये देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था। हाँ, ये तो 9th है। यदि 10th में आप बिल्कुल टॉपर बनना चाहते हो तो एकदम फ्री यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल तो क्या है देख सकते हैं आप, अपनी कंडीशन तो ऐसी है, पर आप प्रयास कर रहे हैं कि ये टोटली यहाँ पर स्टैंड है। पहले दिन सभी बातों को छोड़ते हुए, ठीक है, वो तो डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा आपको क्लासेस मिल जाएगी। यहाँ से था अपना क्वेश्चन नंबर 8 से, ये देखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। इतना हो गया भैया। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखो आप तो, है ना। चलिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों। पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर है। देखो पाठ्य मुक्तक जो है ना पढ़े जाते हैं और गेय मुक्तक गाए जाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये, ठीक है। इसमें ले तुक छंद आदि का ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें छंद विधान युक्त रचना होती है। इसमें एक ही भाव की गहनता होती है, इसमें संगीतात्मक गहनता होती है। इसके कवि कबीर, रहीम, बिहारी आदि है। इसके कवि सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास है। वीर रस की परिभाषा लिखते हुए, ठीक है, उदाहरण दीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर किसी भी युद्ध का प्रसंग ओजस्वी घोषणा सुनते हैं ना, तो हृदय में जो उत्साह का भाव होता है, जैसे अपन गाना सुनते हैं ना, वो सॉन्ग माँ तुझे सलाम बोला, तो आदमी मन में दो चार को तोड़ दूं क्या करूं, ठीक है। तो वो ऐसा इस तरह से उदाहरण लिख सकते। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। अलंकार की परिभाषा है, जल्दी जल्दी कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, दोहा छंद है, ठीक है। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बानी गए ना उबरे, मोती माना सुनिए। ये आपका दोहा है। दोहा सारे वही है, सभी दोहे हैं जो भी अपन रामचरितमानस जो पूरा दोहा से ही भरा हुआ है ना, चौपाई और दोहा, दोहा चौपाई, सबसे ज़्यादा चौपाई है, दोहा है, ठीक है। गद्य, गद्य किसे कहते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद में किन्हीं दो प्रमुख नाटककारों के नाम बताइएगा, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्रेमचंद्र की भाषा शैली। तो यहाँ पर देखिए गुड़िया ने जब नोट्स बनाना है ना, तो यहाँ पे गलती कर दी है, इनकी काव्यगत विशेषता नहीं, आपको लिखना है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। क्या लिखना है यहाँ पर, इनकी साहित्य विशेषताएं, या फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इनकी भाषा शैली की विशेषताएं। जैसे लिखा ना प्रेमचंद की भाषा शैली की, तो अपन यहीं से लाइन लिख सकते हैं कि प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो ये हो गई इनकी भाषा। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी शैली, ये इसका अथवा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका 14 है। ये 14 का अथवा थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ ताकि समय ज़्यादा आपका नहीं बर्बाद होगा। इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से 15 का अथवा, ये 16 है।
यहाँ से 16वें का अथवा रहेगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर अपन 17 देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसको ध्यान से देखेंगे तो प्रेमी ढूंढत में फिरो, ये यहाँ पर है। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी ना मिलियो कोई, प्रेमी से प्रेमी मिले तो सब विसमृत होए। तो ये यहाँ से अपना देख सकते हैं, ये हो गया, ये भावार्थ रहेगा अपना। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 18वां रहेगा। तो ये इसका अथवा है, ये लकुटी अरु कमरिया का पर राज, है ना, ये हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ये संदर्भ प्रसंग और ये आपका भावार्थ है, ठीक है भैया। इसके बाद में इसी का अथवा वाला सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 का आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, वो हमेशा टॉपर बने, बस यही हमारी जवाबदारी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा की यदि हम बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा भी आप ध्यान से देखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा। ये हो गया गांधी जी वाला, ये यहाँ से ये व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप, संवाद है। ये यहाँ से है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये सारांश है। ये इसका अथवा यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से लिख लेना, ये क्वेश्चन हो गया नहीं, ये इसका अथवा हो गया, ये अथवा वाले का है ना। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा। थोड़ा दो हिस्से में ले लो। ये निवेदन वाला है शुल्क मुक्ति का, ये हो गया इतना। इसके बाद में ये परीक्षा की तैयारी, ये हो गया इतना यहाँ से बस। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो निबंध रहेगा। तो निबंध में एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा, सरल छोटे छोटे। चलिए तो ये मैंने आपको है ना बेटा सेट ए बता दिया है ना, क्या बताया है, पेपर का 9th का सेट ए बताया है। इसके अलावा यदि आप अच्छे से टॉपर बनना चाहते हैं तो सेट बी भी है जो चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सेट सी है और ये सेट डी है। 4 पेपर जो बच्चा करेगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, कोई सही बोर्ड हो, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, किसी बल्ले से भी होगे ना तो भी टॉपर बनोगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।